एमकॉम के सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। और आज का एक नया वीडियो लेकर के फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो एमकॉम के छात्रों के लिए इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी को आप जब स्टार्ट करते हैं तो एक कैपिटल पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये पूंजी होती क्या है, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है, पूंजी की व्यवस्था कैसे की जाती है, इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है एमकॉम के छात्रों के लिए लेक्चर 7 लेकर के आया हूं। अभी तक 6 लेक्चर में कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के 6 लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ और ये 7वां लेक्चर है। और 7वें लेक्चर का जो टॉपिक है वो शेयर्स, अंश, शेयर क्या होते हैं और शेयर कैपिटल के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर क्या होता है। तो जो भी कंपनी की कैपिटल होती है, पूंजी होती है, उस पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, प्रत्येक भाग को अंश कहा जाता है। जब पूरी पूंजी को, कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो हर एक टुकड़े को, हर एक हिस्से को क्या कहा जाएगा? अंश कहा जाएगा, शेयर कहा जाएगा। It means such capital is usually divided into certain units of fixed amount. These units are called shares. Such capital is usually divided into certain units of fixed amount. These units are called shares. तो जब आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको शेयर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपीस है। ये कैपिटल को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडेड इनटू 10,000 पार्ट्स, 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स इट मींस 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो टोटल इसकी जो कैपिटल होगी वो 10 लाख होगी। इसके मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए यहाँ पर? 10,000। तो कंपनी की कैपिटल को जितने पार्ट में, जितने हिस्सों में, जितनी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हर यूनिट का एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे यहाँ पर एक 100 रुपीज़ का एक पर वैल्यू है, उसकी अमाउंट है शेयर्स की। ऐसी 10 रुपीज़ हो सकती है, 20 रुपीज़ हो सकती है, वॉट एवर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर शेयर का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स, जिसको समता अंश बोला जाता है, साधारण अंश भी बोला जाता है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, इसको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर्स को बोला जाता है पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है समता अंश या साधारण अंश। ये होते क्या है? तो इनके कुछ फीचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर किसे कहा जाता है? वैसे कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, बट इससे कुछ मीनिंग क्लियर नहीं होता है। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि इक्विटी शेयर्स को कंपनी का ओनर कहा जाता है, कंपनी का मालिक कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को कंपनी का स्वामी कहा जाता है और इनके द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसको ही फॉलो किया जाता है। तो एक कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, स्वामी होते हैं। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड बाद में दिए होता है, इट मींस प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इनको डिविडेंड डिविडेंड पेड किया जाएगा। इनकी पूंजी कंपनी के समापन पर, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी का डिसॉल्यूशन होता है, उस समय इनकी कैपिटल पूंजी रिटर्न की जाएगी, उसके पहले इनकी पूंजी रिटर्न नहीं की जाती है। तो कंपनी के समापन पर पूंजी का भुगतान किया जाता है। ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इक्विटी शेयर्स को सुरक्षित नहीं माना गया है, असुरक्षित माना गया है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इसके अलावा इनकी जो डिविडेंड रेट है, लाभांश की दर है, वो निश्चित नहीं होती कि कितना दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, उसको कितना लाभ हो रहा है, उसके ऊपर। अगर लाभ में कुछ बच जाता है तो ही इनको डिविडेंड दिया जाता है, पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है कि किस रेट से इनको डिविडेंड दिया जाएगा। इसलिए 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। इनके तरफ से डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये लोग काम कर रहे होते हैं। लाभांश इनको बाद में दिए होता है।
इसके अलावा पूंजी जो कंपनी के समापन पर इनको रिटर्न की जाएगी या देय होगी या भुगतान होगी, ये असुरक्षित होते हैं, इट मीन्स ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इसके अलावा कि डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। सेकेंड नंबर होता है प्रेफरेंशियस, ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, कंपनी को जब कैपिटल कलेक्ट करना होती है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, उससे भी उनको कैपिटल मिल जाती है, तो ये कंपनी के स्वामी नहीं माने जाते हैं। इनको लाभांश पहले दे होता है, इनको प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस दिया जाता है, इनको पूर्वाधिकार होता है कि इनको लाभांश पहले दिया जाए। इनकी पूंजी का भुगतान जब भी ये डिमांड करते हैं तो इनका रिडम्पशन किया जाता है, पुनर्भुगतान किया जाता है, जो बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर किसी वर्ष प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इनका जो प्रॉफिट जब भी होगा तो इनका जो डिविडेंड है वो कलेक्ट होता जाता है और बाद में इनको दिया जाता है। ये पूरी तरह से सिक्योर्ड होते हैं। इनकी कैपिटल को पहले रिटर्न कर दिया जाता है, डिमांड पर रिटर्न कर दिया जाता है। इसके अलावा इनके डिविडेंड की जो रेट होती है वो फिक्स होती है। एज एग्जाम्पल के तौर पर प्रेफरेंस शेयर्स जब भी दिया रहेगा तो उसमें जो परसेंटेज दिया है, जैसे मैं आपको बात करूं 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि इसकी जो डिविडेंड की रेट है वो 8% है, 8% से इनको डिविडेंड दिया जाएगा, तो पहले से फिक्स करके रखा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ कैपिटल। काइंड्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो होती है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, पंजीकृत पूंजी, क्योंकि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती है तो मिनिमम पेडअप कैपिटल की आवश्यकता होती है, और मिनिमम पेडअप कैपिटल जो ऑथोराइज्ड कैपिटल के रूप में जानी जाती है। सपोज मिनिमम पेडअप कैपिटल इनकी 10 लाख रुपए है जो 10,000 शेयर्स में डिवाइड है। इसके अलावा 10 लाख यहाँ पर इनकी कैपिटल है, और ये अगर 10 रुपए वाले शेयर्स की बात करें तो ये 1 लाख शेयर्स से इन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है। तो रजिस्टर्ड जो कैपिटल होती है वो ऑथोराइज कैपिटल शेयर कैपिटल कहलाती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कैपिटल पब्लिक में इशू कर दी जाए, उसका कुछ पार्ट, सपोज इन्होंने यहाँ पर 1 लाख शेयर्स हैं, इसमें से 8 लाख शेयर्स को क्या कर दिया, पब्लिक में इशू कर दिया है। तो 8 लाख जो 80,000 शेयर्स जब इशू कर रहे हैं तो 10 रुपीज का एक है, तो जो इशूड शेयर कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 8 लाख रुपए। तो कुछ पार्ट पूरा का पूरा मैक्सिमम वो ऑथोराइज कैपिटल तक इशू कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 80,000 शेयर ही यहाँ पर कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं, तो यहाँ पर जो कैपिटल मिलेगी वो इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो जरूर नहीं पूरा बिक जाए, तो पब्लिक ने यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस दिया था, इशूड किए थे, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल जितने शेयर होल्डर्स ने, हो सकता है यहाँ पर सिर्फ 70,000 शेयर्स ही एप्लीकेशंस आई हो, तो 7 लाख जो शेयर कैपिटल होगी वो क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब्ड, जो किसी के द्वारा ले ली गई है, ऐसी कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, क्योंकि जो शेयर्स का पैसा होता है वो इंस्टॉलमेंट में बुलाया जाता है, तो जितना पैसा इंस्टॉलमेंट में, जिस शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलाया गया है, कॉल किया गया है, मांगी गई याचनाएं होती हैं, तो उसको कहते हैं हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसके अलावा जो पैसा नहीं मांगा गया है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। इसके अलावा मांगने पर जो पेमेंट हो जाता है उसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। जितना पेमेंट हो चुका है, भुगतान हो चुका है, उसको बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। जिन शेयर्स पर पेमेंट हो चुका है, अनपेड अप, जिन शेयर्स का पैसा अभी तक नहीं आया, भुगतान नहीं हुआ है, वो कहलाते हैं अनपेड अप शेयर कैपिटल। इसके अलावा होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व होता है यहाँ पर एक संचय पूंजी होती है जो कंपनी के समापन पर इसका उपयोग किया जाता है। कंपनी के समापन पर इसको कॉल किया जाता है, जब एक कंपनी समापन में जा रही होती है तो वो रिजर्व रखती है एक कैपिटल को, समापन पर इसका उपयोग किया जाता है। फिक्स कैपिटल, कंपनी अपनी स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए जो पूंजी का उपयोग करती है वो फिक्स कैपिटल होती है, और जो डेली रूटीन में जो बिजनेस चला रहे होते हैं, पेमेंट करना है, कंपनी को ऑपरेट करना है, संचालन करना है, उसके लिए जो कैपिटल यूज होती है वो सर्कुलेटिंग, इस मीन्स करंट या करंट सर्कुलेटिंग कैपिटल कहलाएगी। इस प्रकार से
ये 10 प्रकार से काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स होती है अलग अलग प्रकार से। तो आज हमने देखा कि शेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो एमकॉम के लिए मैं आपके पास लाता रहूँगा। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से मालूम पड़ता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक आएगा। हर एक अच्छा वीडियो ऐसा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।